मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मोइनुद्दीन, मैंने तुझे हिंद की विलायत सुपुर्द की है। हिंदुस्तान जाओ काम करो नहीं, मैंने तुझे हिंद की विलायत सुपुर्द की है। विलायत का एक माना अल्लाह रब्बुल इज्जत की दोस्ती है, विलायत का एक माना, और एक है विलायत का माना हुकूमत, एक है माना हुकूमत। जैसे वाली हिंदुस्तान औरंगजेब आलमगीर कहा जाता है, यानी हिंदुस्तान का वाली, विलायत का जो रखने वाला है। विलायत एक माने में हुकूमत का है और एक माना अल्लाह रब्बुल इज्जत की दोस्ती का है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से जब यह ऐलान हुआ कि मोइनुद्दीन, मैंने तुझे हिंद की विलायत अता की, तो बुजुर्गों ने फरमाया इसमें दोनों माने आ गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की विलायत भी और पूरे हिंदुस्तान की हुकूमत और विलायत भी आपको अता की गई। और जो रसूल पाक की जुबान से निकला वो विलायत चंद साल के लिए नहीं होती, इसीलिए हम देख रहे हैं 800 साल गुजर गए, अब भी वो विलायत बाकी है, आज भी वो विलायत बाकी है। मुझे बताओ, अजमेर मोहल्ला कशां चले जाते हैं और से गरीब नवाज के मौके पर, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी गरीब नवाज को देखा ही नहीं। कौन है हम में से देखा हुआ? ना करीब के बाप दादों ने देखा, फिर भी वो अकीदत और मोहब्बत के वहां जान निछावर करने के लिए हाजिर हैं। रास्ते भर तकलीफें उठा करके भी अजमेर मोहल्ला पहुंचते हैं। जिस तरह से भी चाहे एक जम्मे गफीर और से गरीब नवाज में हाजिर होता है। मेरे अजीजों, यही विलायत हिंद है जो सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से गरीब नवाज को अता की गई, और वो है हुकूमत सरों पर नहीं बल्कि दिलों पर उनकी कायम है। मैं आपको बताऊं, सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामात, उनकी विलायत, बहुत सारी चीजें आपने सुनी होंगी, लेकिन एक बात यह भी मैं बता दूं कि आप यहां हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे तो बड़े आसान और शाहाना अंदाज से नहीं आए। आपका इस्तकबाल या फिर आलीशान तरीके से आपको नहीं लाया गया, बल्कि ये तो कुफरिस्तान में आ रहे थे। आपको मैं बताता हूं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बशारत के बाद सरकार गरीब नवाज ने पूछा कि ये अजमेर है कहां है। अजमेर का नाम लिया गया था तो उन्होंने पूछा ये अजमेर है कहां। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से आपको एक जन्नती अनार दिया गया था, और आप फरमाते उस अनार को आपने तनाउल फरमाया तो आपकी निगाहों में पूरे हिंद का नक्शा सामने उभर कर आया। यहां तक कि फरमाते मैंने अजमेर की पहाड़ियां और नदियां भी देख ली। आप रास्ता तय करते हुए जब निकले आप, तो आप मदीने रसूल से फिर वापस बगदाद के रास्ते होते हुए मुल्तान पहुंचे। मुल्तान जो आज पाकिस्तान में, वहां के हालात बड़े खराब थे, मुल्हिद लोग थे, बहुत सारे लोग खुदा का ही इनकार करते। वहां सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ कुछ लोगों ने इस कदर सख्त मामला किया कि आपको जहर दिया गया, खाने में जहर मिलाकर। वहां का जो बड़ा मुल्हिद था उसने अपने 4 लोगों को, वो एक अमल होता है जिसको हिप्नोटिज्म कहा जाता है, अमल तनवीम, सुला करके जो ऑर्डर दिया जाए, ये अमल उस जमाने में बहुत मशहूर था। मुल्तान के मुल्हिदीन ने सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खाने में जहर दिया और पेश किया। आप उस खाने को सामने रखते हैं और जो 4 लोग आए थे जहर देने के लिए वो बैठे हुए रहे। हजरत सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक साफ वरक मंगवाया, एक पेपर मंगवाया और उसको करीब में रखा, और फिर आपने पढ़ करके उसमें दम फरमाया। खाने के अंदर जितना सुफूफ जहर का था वो सब उड़ करके उस वरक में आकर जमा हुआ। और फिर हजरत सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन मुल्हिदीन से कहा कि ये ले जाओ, ये जहर जिसने दिया था उसे वापस पहुंचा दो। अल्लाह तबारक व तआला मोइनुद्दीन का हाफिज व निगहबान है। अजीजान गिरामी वक़ार, इस रास्ते में आपको तकलीफों के इस कदर बारिशें हुई, समझ लें आप कि मशक्कतों के पहाड़ ढाए गए। इतना ही नहीं, 30 साल तक आपने क़याम फरमाया मुल्तान में, वहां तबलीग इस्लाम की खातिर। फिर वहां से लाहौर होते हुए दातागंज अली हजवीरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में क़याम फरमाया तकरीबन 8 महीने तक। फिर वहां से दिल्ली तशरीफ लाए। ये जो आपका सफर हो रहा था, ये सफर जब शुरू हुआ, हिंदुस्तान के हालात क्या थे मैं आपको बताऊं।
हिंदुस्तान में खास तौर पर अजमेर में राजा पृथ्वी राज का दौरा था। तकरीबन 52 राजे उसके अंदर में आते थे। दीगर छोटी छोटी रियासतों के सब उसे सजदे करते। उनके यहाँ सख्त तरीन फौज थी जो हर एक को शिकस्त दे देती। राजा पृथ्वी राज ने शहाबुद्दीन गौरी की 12,000 लश्कर को शिकस्त दिया था। उसे बड़ा गुरूर था, तकब्बुर था। और ये जमाना हिंद में ऐसा था कि यहाँ के हालात फारसी की किताबों में लिखे गए हैं कि उस जमाने में ऐसे हालात थे कि लोग गोबर की पूजा, पेशाब की पूजा, शर्मगाहों की पूजा, इन तमाम चीजों में तो मुलव्विस थे। और आज भी तकरीबन कुछ लोग उन कामों में मुलव्विस हैं। उस वक्त लोगों को बदअकीदा करके ऐसा बहका करके रखा गया था कि वो सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों के पैरोकार थे। यहां तक कि शूद्र अगर किसी ब्राह्मण के सामने से गुजर जाता तो उसे आग से दाग दिया जाता, कानों में गरम तेल डाल दिया जाता। जुल्म सितम भी था यहां पर। अब उस जमाने में सरकार मोइनुद्दीन गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिंद तशरीफ ला रहे हैं। मेरे अजीजों, हमारी तबलीग और आज के जमाने की तबलीग और इस्लाह उनकी बारगाह के एक जर्रे तक भी नहीं पहुंच सकती, इसलिए कि हम तो मुसलमानों के बीच में जा रहे हैं जहां लोग पहले से हमारे इस्तकबाल के लिए खड़े हैं, गए और उनके दरमियान तकरीर करके आ गए हैं। मैं समझता हूं ये कौन सा कमाल है। सरकार गरीब नवाज जिस वक्त हिंद तशरीफ लाए थे वहां तो पूरे के पूरे आपके दुश्मन थे और कुफरिस्तान में आए थे। लेकिन एक बात मैं जो बताने जा रहा हूं वो ये है कि पृथ्वी राज की जो मां थी उसको राजमाता कहते थे। राजमाता वो बड़ी इल्म कहानत में जैसे एक ज्योतिष थी, इल्म नुजूम की माहिर। उसने काफी साल पहले ही ये सारी चीजें अंदाजा लगा लिया और कहा कि अजमेर में एक दुर्वेश आने वाला है जिसकी वजह से हमारी सल्तनत ज़ेरो ज़बर हो जाएगी। तो जब उस खातून ने, उस औरत ने ये बात कही तो फिर उसके बाद हुआ ये कि उस दुर्वेश के न आने के लिए क्या क्या किया गया जानते आप? न आने के लिए ऐलान हुआ था तारागढ़ की पहाड़ियों से जो बड़े मंदिर हैं, कहा गया कि जितने आसपास बड़े बड़े मंदिर हैं वहां के सब महंत और बड़े बड़े जो पुजारी हैं वो आ जाएं। और आग हवन किया गया। इतनी बड़ी आग लगाई गई थी कि आसमान तक आग पहुंच रही थी। सारे मंदिरों में उस दिन आवाज गूंजने लगी। इस बुनियाद पर हवन किया गया था कि कोई दुर्वेश ना आने पाए, कोई यहां पर ना आने पाए, जिसके मुतालिक राजमाता ने अपने इल्म के मुताबिक देख ली। फिर भी उनको बेकरारी हुई। उसके बाद फिर क्या किया, भूटान का एक और, भूटान जो आज भी एक छोटी सी कंट्री है, वहां से जादूगरी बड़ी मशहूर थी। एक जादूगर को जो बड़ा मशहूर था उसे लाया गया और उस राजमाता ने कहा कि मैंने अपने इल्म के मुताबिक एक ऐसी ऐसी चीज देखी है कि कोई दुर्वेश आ रहा है हिंद में, हमारी धरती पर, और उससे हमें खतरा लायक है। क्या तू वो बता सकता है कि वो कहां है, कैसा है, कौन है? उस जादूगर ने अपने मंत्र पढ़ने शुरू की और उसके बाद 4 मुसव्विर जो आर्टिस्ट थे उनको करीब बुलाया और उसके बाद उनके सामने पानी रख करके मंत्र ऐसे पढ़े कि उस पानी में सरकार गरीब नवाज की पूरी तस्वीर आई। ये जादू और कहानत के जरिए से उन लोगों ने यहां तक कर लिया और उन मुसव्विरों ने उसको देख करके तस्वीर भी निकाल ली और फिर फैला दिया कि जो भी इस तरह के दुर्वेश को देखे उसको हमें बता दे, इसका आता पता, ये कहां रहता है, क्या है। तो फिर आपको ये भी मैं बता दूं कि अजमेर से जासूस भी निकले हर जगह के लिए। एक बहुत बड़ा उनका जासूस था राम प्रकाश। ये गया ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गया मुल्तान में जहां सरकार गरीब नवाज मौजूद थे। वो अपने आप को मुसलमान जाहिर किया, अमामा पहना, दाढ़ी रखा और नमाजों में शरीक होता रहा और काफी दिनों तक तलाश जुस्तजू के बाद उसे पता चला कि इस शक्ल वाले बुजुर्ग यही हैं। वहां खानका में हाजिर हुआ सरकार गरीब नवाज के, सुबह शाम आता रहा। एक दिन वो अकेला पा करके हमला करना चाहता था। उसके जुब्बे के अंदर खंजर छुपा ही रहता था। वो मौके की तलाश में होता कि मैं ये काम तमाम कर दूं और राजा पृथ्वी राज से ढेरों सारा इनाम हासिल कर लूं। तो राम प्रकाश
इस नीयत से कई दिन तक मुल्तान में ठहरा रहा, लेकिन जिस दिन उसे मौका मिला गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होने का, उस वक्त रात हो चुकी थी, आधी रात। वो सोचा कि खीमे में वो अकेले होंगे, कोई नहीं। तो जैसे ही दाखिल हुआ, सरकार गरीब नवाज मुसल्ले पर बैठे हुए बेदार थे। आते ही वो बड़ी दाढ़ी वाला, बड़े अमामे वाला कदम बूसी करते हुए आया। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुस्कुरा करके पूछा, राम प्रकाश क्या हाल है तुम्हारे? हैं राम प्रकाश क्या हाल है तुम्हारे? उसके हाथ पैर में कपकपी तारी हो गई और सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, तकरीबन 12 दिन हो गए तुम्हें यहां आए और अब तक तुमने मुलाकात नहीं की। और उसके बाद जुमलों पर जुमले सरकार गरीब नवाज के जब पढ़ते रहे, आखिर में आपने फरमाया, अच्छा चलो कपकपी छोड़ दो, जिस काम के लिए आए वो काम तो पूरा कर दो, जिस काम की गरज से तुम आए थे वो काम तो पूरा कर दो। जुब्बे से उसने अपना खंजर निकाला और कदमों पर रखा और कहा, मैंने बड़ी जिंदगी जादू, कहानत, ज्योतिषों के साथ गुजारी, मगर ये जमाल गरीब नवाज का आज तक मैंने कभी नहीं देखा, जिसका दिल भी हसीन हो और चेहरा भी हसीन हो। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कदमों पर गिरकर वो इस्लाम में दाखिल हुआ। उसके बाद आपने नाम जियाउर रहमान रखा। जियाउर रहमान और वही शख्स है जो अजमेर मोहल्ला तक लाने में सरकार गरीब नवाज का हम सफर और साथी रहा। ये मेरे मौला की हिकमतें हैं, हर दुश्मन के मुंह को मोड़ता है और अपने दीन की खिदमत पे लगाता है। इसीलिए इकबाल ने कहा था, हरम को मिल गए पासबां सनम खाने से। कभी रब तबारक व तआला अपने हरम पाक की हिफाजत उन लोगों से करता है जो हरम को ढाने की कोशिश करते हैं। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो ऐसा सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड बन करके पूरे सफर में रहा कि आप पर जान निछावर करता था जो जासूसी के लिए आया। और इधर अजमेर से हुआ यह था कि पृथ्वीराज ने ऐलान किया था, जितनी चौकियां हैं सरहद पर सब पर यह तस्वीर दी जाए और सख्त नाकाबंदी की जाए कि कोई दुर्वेश आने ना पाए, इस शक्ल वाला कोई अंदर आने ना पाए। तो सब जगह चौकियां लगाई गई थी। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब लाहौर से निकलकर तशरीफ ला रहे थे, वो पंजाब का रास्ता था, अमृतसर का, भटिंडा, पटियाला, ये रास्ते से होते हुए आप सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे थे। तो जियाउर रहमान ने पहले ही बताया कि सरकार हमारे दाखिले का कोई रास्ता पृथ्वीराज ने छोड़ा नहीं, हर जगह सख्त चौकियां हैं, कोई भी रास्ता अंदर दाखिल होने का नहीं है। और सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए जियाउर रहमान, अब तो कुफरिस्तान में नहीं, अब तो इस्लाम में है। अकीदा ये रख, रास्ते बादशाह नहीं बनाते, अल्लाह रब्बुल इज्जत बनाता है। मखरजा, आपने आयत करीमा पढ़ी और फरमाया, तुझे मालूम है कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो अल्लाह का हो गया, अल्लाह से डरा, अल्लाह उसके लिए ऐसी जगह से रास्ता खोलता है जहां उसका गुमान भी नहीं होता। इस आयत करीमा को पढ़ करके आपने कंकरियां उछाली और कहा, चलो बताओ हमें कौन सी चौकी बंद है और कौन सा नाका बंद है। सरकार गरीब नवाज के साथ उस वक्त चंद फकीरों की जमात थी, आप उनके साथ तशरीफ ले आए। जिस चौकी से गुजरते थे, जियाउर रहमान कहता है, मैं कांपता था, लोग यहां पर कत्ल के दर पे थे, लेकिन हुजूर सरकार गरीब नवाज वहां से गुजरते जा रहे हैं, न एक फौजी देखता है, न एक सिपाही पूछता है, कोई करीब आता नहीं है। सरकार गरीब नवाज उन चौकियों के दरमियान से ही अंदर हिंदुस्तान तशरीफ लाए। उसने पूछा जियाउर रहमान ने, ये शक्ल भी वो आपकी पढ़ चुके, देख चुके, उसके बावजूद आपको रोकते क्यों नहीं है? सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, देखता गरीब नवाज के जमाल को वो है जिसे अल्लाह दिखाना चाहे। अल्लाह जिसे दिखाना चाहे वो मोइनुद्दीन को देखे, और अल्लाह जिसकी आंखों को बंद कर दे उसे कोई मोइनुद्दीन नजर नहीं आता। हिंदुस्तान तशरीफ लाए। मुझे ये बातें करने में इसलिए मजा आता है मेरे अजीजों, लोग हजार रुकावटें डालें, इस्लाम किसी ऐसे दरख्त का नाम नहीं है जो मुरझा जाए। ये वो अजीम ताकतवर दरख्त है जो मजबूत जमीन के सीने को फाड़ करके भी ऊपर निकल आता है। या उस कुव्वत वाले पानी का नाम है जिस पानी का रास्ता कोई पत्थर और चट्टान भी नहीं रोक सकती। इस्लाम तेरी नब्ज में, बल्कि शायर ने जो कहा, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए और दिल्ली आए। दिल्ली पहुंचते ही कोहराम मच गया, सब जगह हलचल हो गई कि वो दुर्वेश आ गया जिसकी
लोगों को तलाश थी लेकिन हिम्मत किसी की नहीं हुई। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब तशरीफ लाए तो जो गुरबा और मसाकीन थे वो सब टूटे हुए आ जाते थे, इसलिए कि जुमलों में बला की तासीर थी। आप जिसके लिए दुआ फरमाते उसी दिन वो सरसब्ज और शादाब हो जाता, सैराब हो जाता। दिल्ली में एक बहुत बड़ी खबर फैली, सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुअस्सिर दुआएं, आपके कमालात, आपके करामात, भीड़ लगती गई, चौकियां देखती रह गई और बहुत सारे सिपाही पकड़ने की कोशिश करते रहे लेकिन हो नहीं सका। यहां तक कि मेरे अजीजों